एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक नई आस और नई उम्मीद के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह बज रहे हैं 8। तो आज है गोवर्धन पूजा। तो मम्मी छत पर गोवर्धन बना रही है। तो हम थोड़ी वहाँ चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं। तो मम्मी ने रात में हमें काजल लगा दिया था, तो बिल्कुल बिलौटी बना दिया है। अभी तो हमने पोंछा है और इतनी यहाँ तक लगा हुआ था, तो आधा थोड़ा थोड़ा निकाला तो इतना बचा है। और इसे भी साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं छत में और दिखाते हैं कि गोवर्धन कैसे बनाती है मम्मी। तो चलते हैं। तो ये रहा सुबह का लुक। जब मैं कमरे से निकली और मैंने बोला ये रात सुबह के लोग, तो पापा बोले क्या? तो मैं बोली कुछ नहीं। पापा फिर देख रहे हैं पीछे साइड से। तो मैं छत में आ गई हूँ। तो मम्मी ने आधा गोवर्धन बना लिया था और जब पूजा करेंगे तो इसे मम्मी सजाएंगी रुई से। तो ये रही मैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ सुबह सुबह? तो मैं और मेरी मम्मी है, और मम्मी गोवर्धन बना रही है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ नीचे, तो कोई काम करूँगी मैं। तो यहाँ पर बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हैं, रात भर के पटाखे छुड़ाए हैं, अभी भी छुड़ा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से नीचे। और तो मैं ब्रश करके आ गई हूँ। अब जाएंगे किचन में, चाय बनाएंगे, कुछ खाने के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं काजल निकाल देती हूँ, वरना काला काला हो जाएगा। पता नहीं मम्मी ने किस टाइप का लगाया, हर साल ऐसे लगाना पड़ता है। हम लोगों की यहाँ रिवाज है, जो दिवाली होने के बाद 12 बजे रात के या 2-3 बजे रात के ऐसे उठ के कहीं काजल कहीं तेल कुछ ना कुछ लगाना होता है। तो चलते हैं किचन में, थोड़ा चाय बनाएंगे और कुछ खाने के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टैंड ले लेते हैं, इसके बिना काम नहीं। तो हम किचन में आ गए हैं। तो मैंने एक साइड चाय पकने के लिए रख दी है। तो मैंने सोचा कि चावल रखे हैं, तो चावल को मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो टमाटर प्याज मिर्च काट लेती हूँ। और प्याज काटते वक्त इतने ज़्यादा आंसू आ रहे, इतनी ज़्यादा कड़वी है ना प्याज, तो बिल्कुल आंसू ही निकाल लिए इस प्याज ने। जब कभी नकली आंसू बहाने हो तो प्याज ज़रूर काट लेना, तो नकली आंसू ज़रूर रहेंगे। तो यहाँ हमारी चाय बनके तैयार हो गई है, पूरी उबाल मारने लगी है। अब हम वहाँ पर चावल फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम टमाटर प्याज मिर्च सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से फ्राई करती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी। मेरे पास विल पावर है और देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए। तो मैंने चावल भी डाल दिए हैं। अब मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और मुझे बहुत तेज़ी से भूख लग रही है, तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी से पका के रख देती हूँ और सबसे पहले मैं ही खाऊँगी। तो फिर सबको दूँगी चाय नाश्ता सबको। तो बाहर सब लोग बातें कर रहे हैं। कोई पड़ोस की दादी आई हुई है, तो उनसे बातें कर रही है। तो मम्मी दाई सब बातें कर रही हैं। और यहाँ पर मैं चाय छान दूँगी और सबको दे दूँगी। फिर मैं भी खा पी लूँगी। फिर उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो मैं बहुत काम करती हूँ, मेरे बराबर कोई काम नहीं कर सकता। सजी जी बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले तो मैं इसे डाल लेती हूँ अपने प्लेट में और फिर खा लूँगी। चाय मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है तो थोड़ा चाय पी लेना चाहिए, तो सर्दी नहीं लगती। तो ये ले लिया मैंने चाय और चावल। तो मैं जाती हूँ कमरे में खाऊंगी। तो यहाँ पर मम्मी अपना पूजा कर रही हैं और मैं यहाँ पर आके वीडियो बनाने लगी कि मम्मी को थोड़ा दिखाती हूँ कि मम्मी कैसे गोवर्धन की पूजा करती है। तो हमारे यहाँ जो दिवाली के रात चावल और दाल बनते हैं, तो उसी से पूजा करते हैं। तो मैंने दाल चावल बनाए थे, तो मैंने निकाले थे। तो हमेशा मैं यही देखती आ रही हूँ। तो आज था मोहनिया, जिसे मोहनिया बोलते हैं। गोवर्धन के लिए गोवर्धन के दिन मोहनिया निकलते हैं, जो मोर के पंख ले जाते हैं, 1-2 दिन फास्ट रखते हैं। तो यहाँ पर एक दादाजी की कुटी है, तो वहीं पर जाते हैं ये लोग। सुबह जाते हैं और फिर शाम को लौट आते हैं। तो ये लौट के आए हैं, तो ये लोग मौन व्रत रहते हैं। ये
जब तक व्रत रहेंगे तब तक बोलते भी नहीं हैं। अगर बोल देते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलती है। तो ये जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रसाद लेने के लिए खड़े हुए हैं। मैं गेट के अंदर ही हूँ। एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं रात के 7:30। सर्दियों के टाइम चल रहे हैं तो 7:30 बजे भी बहुत अंधेरा हो जाता है, एकदम रात लगने लगती है। तो मैं 7:30 बजे ही ये लेप लगाई हूँ। और दिवाली में हमने इतने सारे काम किए हैं जिसकी वजह से हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है और उसका सारा निखार चला जाता है, ग्लो भी चला जाता है। तो उस ग्लो को वापस लाने के लिए हमने ये लेप अप्लाई किया है। अगर आप इस लेप के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। तो मैंने पहले ही लेप लगा लिया है, तो थोड़ा सा बचा है तो मैंने सोचा कि इसे हाथ में भी लगा लूँ। तो ये लेप लगाने के बाद 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें। जब अच्छी तरीके से सूख जाए फिर इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें और फिर देखिए कि क्या रिजल्ट आता है आपके चेहरे में। 1 महीने आप अप्लाई करेंगे तो आपका चेहरा वाकई में सूर्य की तरह चमकेगा। तो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए। और मैं कितनी अजीब लग रही हूँ इसे लेप में, लग रही होगी काली अंधेरी रात मैं जैसे मंजुल का टहलती नहीं है उस टाइम। डरना मत फ्रेंड्स, मैं कोई मैं ओनली लेप लगाई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं 15-20 मिनट तक के लिए रख के छोड़ती हूँ। जब सूख जाएगा मैं वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप सबको रिजल्ट दिखाती हूँ। फिर आप लोग सोचेंगे कि रात में है, लाइट की रोशनी में चेहरा तो थोड़ा शाइन करेगा ही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। मैं कभी भी दिन में भी ये अप्लाई करके दिखा सकती हूँ, फिर उसका रिजल्ट दिखा सकती हूँ। आप कंटिन्यू 1 महीने यूज़ करिए, आपका चेहरा ग्लो ना करे तो फिर आप कहिए। तो आप ज़रूर कमेंट करिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो मैं फ़िलहाल अपने हाथ में अप्लाई कर देती हूँ और 20 मिनट तक के लिए लगा के छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद आपसे चेहरा वॉश करने के बाद हम मिलते हैं। सो फ्रेंड, आप सब देख सकते हैं कि मेरा चेहरा कितना ही ग्लो कर रहा है। मेरे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल थे और फोरहेड पे भी बहुत ज़्यादा काला काला रहता था, तो वो भी सही हो गया है। लिप एरिया में भी बहुत ज़्यादा काला रहता था, वो भी सही हो गया है। यकीन मानिए, अगर ये आप ये लिप अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर 100% रिजल्ट मिलेगा। और मैंने ये अपनाया है, यूज़ किया है, तभी मैं आप सबको बता रही हूँ। अगर मैंने यूज़ नहीं किया होता तो मैं नहीं बताती आप सबको। तो आप कंटिन्यू इस लेप को 1 महीने तक लगा लीजिए। आप यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये रेमेडी, होम रेमेडी आपके लिए वरदान होगा। तो अगर आपको ये लेप के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम इस लेप के बारे में आपको बता देंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:15 और हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।